साहब को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि एक बार कि अगर किसी भी समाज को अगर ग्रो करना है तो उसका जो बिल्कुल दबा कुचला जो लास्ट एंड पे जो टेल एंडर्स जो लोग हैं उनका सिर्फ ये बेनिफिट हमें इसको सिर्फ ये नहीं देना। ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी साथियों को, प्रबुद्धजनों को जय भीम नमः होता है। जहाँ तक ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि अभी एक छोटी सी गैस डे अचानक हुई है। हमारे दोस्त का बेटा अचानक से किसी नहर में डूब गया है, उसके लिए हमें निकलना भी पड़ेगा। आप लोगों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों से बात करने का मन भी था कि कुछ लंबा टाइम बिताया जाएगा। बहुजन बैंक एक सिस्टम पे हम लोगों ने देखा कि आज तक इंडिया की आबादी का मोर देन 85% पॉपुलेशन जो है हर फील्ड में कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंटरटेक करना शुरू कर दिया है। मीडिया में भी हमारे पास अगर वो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डायरेक्ट नहीं आए तो एटलीस्ट हमने सोशल मीडिया पे अपना मजबूती के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं हमने छोटा छोटा इंटरफेयर किया है और नौकरियों में तो हम पिछली हमारे जो है ना वो नौकरी पर काफी फोकस करता है। लेकिन आने वाले टाइम को देखते हुए जिस तरीके से इंडिया जिस दौर से गुजर रहा है, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधनों के ऊपर इस बहुजन समाज का हिस्सेदारी होना बहुत जरूरी है। और वो हिस्सेदारी का सबसे आसान तरीका, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीजें हैं। मेरे से पहले गुप्ता जी ने जैसे बताया कि वो एक एनजीओ चलाते हैं, बहुत बढ़िया एजुकेशन और हेल्थ पे लोग काम करते हैं, हाइजीन पे काम करते हैं। ऐसे इन सब चीजों को रन करने के लिए, क्योंकि जिस दौर में इंडिया आज है, जिस तरीके से जिस माहौल में आज हम खड़े हैं, रन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट, कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों का इंडिया के बैंकिंग को हमें समझना पड़ेगा और बैंकिंग से ही सिर्फ हम लोगों को नहीं पूरे इंडिया को किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। जिन लोगों का बैंक में पैसा होता है सेविंग अकाउंट में, उनको बेनिफिट ना मिलकर किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिलता है, वही हम लोग हमारे को फिर टॉर्चर भी करते हैं। अगर हम इस बैंकिंग सिस्टम पे अच्छे से कब्जा कर लेते हैं, अपना पैसा अपने पास हम लोगों को रखना है। हमने उसके लिए शुरुआत, क्योंकि बैंक बनाना एकदम से इतना इजी नहीं है, जिस तरीके से आरबीआई की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिए हमें एटलीस्ट 500 करोड़ रुपया इकट्ठा करना होता है। लेकिन 500 करोड़ रुपया अगर एक मिशन बन जाए तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ मान ली जाए और उसमें से आजकल हर छोटे से बच्चे का भी अकाउंट खोला हुआ बैंक के अंदर, चाहे वो स्कॉलरशिप के नाम पे, चाहे उसकी पेंशन के नाम पे, चाहे सैलरी के नाम पे, आज हर आदमी पैदा होते बैंक में कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है। लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम में जो पैसा ईमानदारी से हम लोग जमा कराते हैं, उस पैसे का यूटिलाइजेशन पलट के हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं होता। इसलिए हमें उस फील्ड में एंटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी शुरुआत अगर हम एकदम से पूरा बैंक नहीं बनाते तो हम अपने अपने एरिया के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना करके हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 2013 में कर दी है और काफी उस एरिया को हम लोगों ने स्प्रेड किया है, घूम भी रहे हैं उसमें और लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। मेन मोटिव है कि जिनका, जैसे बाबा साहब को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि एक बार कि अगर किसी भी समाज को अगर ग्रो करना है तो उसका जो बिल्कुल दबा कुचला जो लास्ट एंड पे जो टेल एंडर्स जो लोग हैं, उनका सिर्फ ये बेनिफिट हमें इसको सिर्फ ये नहीं देना कि हम उसको सब्सिडी दे दी, ये सब दे दिया। हम उनका मतलब यह है कि हर एक इंसान का, हर आदमी का हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उनके विजन, उनके विचार, उनका इन्वॉल्वमेंट हर चीज में होना चाहिए। अब हम तो क्या है कि 85% सिर्फ कस्टमर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हम लोग नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि एक जो गैप है अमीरी और गरीबी का, सिर्फ एक नौकरी ने हम लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया था। और अब नौकरियां जिस तरीके से खत्म होती जा रही, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उनका फ्यूचर कैसे होगा। उसके लिए हमें बैंकिंग सिस्टम को भी कैश अगर हम होल्ड करते हैं तभी हम अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। अब हम लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज के भरोसे नहीं बैठना है, अब हम लोगों को पॉलिसी मेकर बनना है। और पॉलिसी मेकर बनने के लिए तभी बनेगा अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे।
और उसका सिंपल रास्ता है कि पैसे पर कंट्रोल होता है बैंकिंग सिस्टम से, और बैंकिंग सिस्टम जब तक हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे लोग बहुत बड़ा सिस्टम नहीं खड़ा कर सकते। हम उम्मीद करके बैठे कि सरकार आएगी, ये ग्रांट देगी, वो ग्रांट देगी, उस ग्रांट में सब्सिडी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, ये सब मिलेगी, हमारे गांव में जाकर लोगों को राशन मिलेगा। हम उस चीज की एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं। अब एक्सपेक्टेशन छोड़ना नहीं, हमें अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना है, यूनाइट होना है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जब आपके सारे हथियार फेल हो जाएं तो सिर्फ आपकी यूनिटी आपको बचा सकती है। इसलिए हम लोगों को यूनाइट होने का टाइम है, डू और डाई की सिचुएशन है। ज्यादा लंबा टाइम ना लेते हुए सर आप लोगों ने मुझे सुना, सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।